हेलो बच्चों, वेलकम टू विद्या महल। दिस इज अतुल वर्मा और आज के इस वीडियो सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी सीबीएसई क्लास 9 एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को। और आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को हम खत्म कर देंगे और इसी वीडियो के साथ ही ये क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 6 है, जो लाइन्स और एंगल्स का चैप्टर है, वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है। फिगर दिया विजिबल आपको बोर्ड पर दिया होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। उससे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं एक बार। ठीक है, फिगर 6.26 इफ ए बी पैरेलल टू सी डी। देखो ध्यान से, ये जो ए बी लाइन है वो सी डी के पैरेलल है। तो अगर ये पैरेलल है, ठीक, तो पैरेलल और ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है, किस तरह से एंगल बनते हैं पता ही होगा। और ए पी क्यू 50 डिग्री, इसमें ए पी क्यू ये जो एंगल दिया है 50 डिग्री दिया है। और पी आर डी 127, पी आर डी ये 127 दिया है। फाइंड एक्स और वाई, हमको एक्स निकालनी है और वाई निकालनी है। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। कैसे एक्स वाई निकलेगा, देखिए ध्यान से। देखो, ए बी और सी डी पैरेलल लाइन है, तो जो पी क्यू होगा वो क्या होगा, ट्रांसवर्सल लाइन होगा। यानी कि जो ये वाला एंगल होगा ना, वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, क्यू इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसको लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे क्या, लिखेंगे एंगल एक्स। एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल ए पी क्यू, ए पी क्यू। ठीक है, ये देखो बीच में है ना। ठीक, क्या लिखेंगे, अल्टरनेट, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक, यानी ए पी क्यू की वैल्यू कितनी दी है, 50 डिग्री, यानी एक्स की वैल्यू आ गई आराम से 50 डिग्री। तो पहला आंसर यहीं पे हो गया। ठीक है, ये क्योंकि ये जो एंगल होगा इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक, अब हमको निकालना है वाई। क्या निकालना है, वाई निकालना है। अब देखो ध्यान से, ये जो तुम्हारा ये वाला एंगल होगा ना, क्या नाम है इसका, पी आर डी। ये वाला जो एंगल होगा, ये पी आर ट्रांसवर्सल लाइन है, यानी इधर के ये पूरे एंगल के बराबर होगा। इस वाले एंगल के सम के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, फिर समझो, देखो ये जो एंगल होगा, ठीक, इस पूरे एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि तुम्हारा पी आर जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन है। यानी कि पी आर के इधर लेफ्ट में जो एंगल बनेगा और नीचे की तरफ पी आर के जो राइट में एंगल बनेगा वो भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो लिखा यहाँ पे लिख देंगे पी आर डी इज इक्वल टू एंगल पी आर डी इज इक्वल टू एंगल ए पी आर। क्या लिखेंगे, एंगल ए पी आर, ए पी आर। ये भी लिखेंगे अल्टरनेट, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, देखो जो ए पी आर है वो दो एंगल से मिलके बन रहा है। एक तो बन रहा है ए पी क्यू और एक बन रहा है तुम्हारा क्यू पी आर, यानी 50 प्लस वाई। तो 50 प्लस वाई इज इक्वल टू 127। क्या हो जाएगा, 50 या एंगल वाई प्लस एंगल 50 डिग्री इज इक्वल टू 127 डिग्री। वाई को ट्रांसफर करेंगे, मतलब 50 को ट्रांसफर करेंगे उधर, क्या हो जाएगा 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री, और माइनस करने के बाद क्या आएगा 77 डिग्री। एंगल वाई इक्वल टू आ गया 77 डिग्री, और ये हो गया एंगल वाई, यहाँ पे आंसर आ गया। ठीक है, ये हो गया एंगल एक्स 50 और एंगल वाई 77। ऐसा करता हूँ, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 5 को रीड करते हैं। फिगर 6.27 पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर। देखो जो पी क्यू और आर एस है ना, वो मिरर है। ठीक है, टू मिरर प्लेस पैरेलल टू ईच अदर, और एक दूसरे के पैरेलल पे रखा हुआ है। एंड इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक द मिरर। एक ए बी जो मिरर है वो स्ट्राइक करती है बी पॉइंट पर। ठीक है, पी क्यू एट बी एट द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलॉन्ग द पथ बी सी, और ये बी सी पे यहाँ पे स्ट्राइक करेगी और सी डी इधर स्ट्राइक, मतलब पहले रे यहाँ पे आई, फिर नीचे गई, फिर यहाँ पे चली गई। ठीक, प्रूव दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। हमको ये प्रूव करना है कि ये जो ए बी स्ट्राइक है ना, ये जो ए बी रिफ्लेक्ट है, यानी ए बी जो लाइन है वो सी डी के पैरेलल है, ऐसा हमको इस प्रूव करना है। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से इसको प्रूव करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा करना पड़ेगा इसमें कंस्ट्रक्शंस। देखो, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे यहाँ से बी से ना, और एक सी से ड्रॉ कर देंगे ऐसे। लिखेंगे जो हमने किया वो लिखेंगे। मान लो इसका कुछ नाम दे देते हैं। मान लो यहाँ पे हो गया एम और यहाँ पे हो गया एन। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले क्या, कि बी एम परपेंडिकुलर टू, ये बी एम जो है किस पे है, पी क्यू पे है, पी क्यू
इसमें लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, उसके बाद ये लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, लिखने के बाद लिखेंगे, ठीक है, कंस्ट्रक्शन बी एम परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड इसका नाम है सी एन, और ये किस पे है, आर एस पे है, सी एन परपेंडिकुलर टू आर एस। ये दूसरे के, ये जो पैरेलल लाइन पे ये हमने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो अगर पैरेलल लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो जो परपेंडिकुलर वो होगा ना, वो भी आपस में पैरेलल होगा, ठीक है। क्या आप लिखेंगे कि बी एम भी पैरेलल होगा, किसके किसके पैरेलल होगा, ये सी एन के पैरेलल होगा। रीजन में दिखा देंगे यहाँ पे कि परपेंडिकुलर और पैरेलल आर आल्सो पैरेलल। ठीक, यहाँ पे जो जो एंगल बनेगा ना, देखेंगे यहाँ पे एंगल 1, यहाँ पे एंगल 2 बन रहा है, ठीक है, और यहाँ पे एंगल 3 और यहाँ पे एंगल 4 बन रहा है। तो ये 1 और 2 आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, और 3 और 4 भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 2 इज इक्वल टू, अरे सॉरी, 3 और 4 ना, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। रीजन में दिखा देंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। आई होप यहां तक समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखो, ये तुम्हारा पैरेलल लाइन है, तो ये जो एंगल 2 होगा ना, वो किसके बराबर होगा, 3 के इक्वल होगा। देखेंगे यहाँ पे एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। क्यों आया ये, अल्टरनेट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहां तक समझ में आया। देखो हमने क्या किया, सबसे पहले यहीं पर मैंने बी एम पैरेलल टू सी एन परपेंडिकुलर और पैरेलल 800%, देखो ये जो बी एम और सी एन के पैरेलल किया, और ये देखो दो एंगल बनेगा 1 2 और ये परपेंडिकुलर, तो ये दो एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। तो 1 2 के इक्वल होगा, 3 और 4 के इक्वल होगा। और चूंकि ये पैरेलल लाइन पे तुम्हारा पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, तो ये भी आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा, यानी कि एंगल 2 जो होगा वो एंगल 3 के इक्वल होगा, ठीक है, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। अब देखो एंगल 2 तो 1 के इक्वल है, क्या एंगल 2 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल, और यहाँ पे लिखा है एंगल 2 3 के इक्वल, और 3 किसके है, 4 के इक्वल। इसका मतलब ये होगा कि चारों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सो क्या देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अगर ये चारों एंगल आपस में इक्वल होगा, इन दोनों का सम भी आपस में इक्वल होगा, यानी कि एंगल, यहाँ लिखेंगे देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। ये भी आपस में इक्वल होगा, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 का नाम क्या हो सकता है, ए बी सी। देखिए यहाँ पे एंगल ए बी सी इक्वल टू, इसका क्या नाम हो सकता है, बी सी डी, एंगल बी सी डी, ठीक है। अब देखो, यानी कि ये वाला एंगल जो आ रहा है ना, ये वाला एंगल जो आ रहा है, इस वाले एंगल के आपस में इक्वल आ रहा है, ठीक है। और ये बन रहा है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये कैसे हो रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखिए दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे किस में बनता है, पैरेलल लाइन में ही बनता है। सो ए बी पैरेलल टू सी डी, यहाँ लिख देंगे सो ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था, और ये हो गया प्रूव्ड, ठीक है। आशा करता हूँ इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा तो वीडियो को प्लीज लाइक करना, और चैनल पर नया है इनको सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और हाँ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।